अभिषेक जी पैसा कहाँ रखेंगे, इधर तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे? यूएस अच्छा नहीं, चाइना अच्छा नहीं, जापान में जाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, दो पार्ट है। जिन तरह के इन्वेस्टर्स के आप नाम ले रहे हैं वो तो रखेंगे कैश इन हैंड, हाँ। क्योंकि उनके हिसाब से जब मार्केट थोड़ा करेक्शन आएगा तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस समय जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो लगाने वाले फिर यही इन्वेस्टर्स, यही नाम होते हैं जो मार्केट को संभालते हैं। तो कुछ लोगों का तो कैश कॉल होगा। रही बात अपने मार्केट की, तो लास्ट 10 दिन के प्रेसिडेंट मैं सेट नहीं करना चाहूंगा। 1 अप्रैल ऑनवर्ड से जो अपने यहाँ पे कंटिन्यूस एक इन्फ्लो है एफआईएस का, और जो बाइंग चल रही है इवन अपने मिड एंड स्मॉल कैप में, आई थिंक सो वो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल रुझान डेफिनेटली इंडिया की तरफ है। इंडियड अगर आप देखेंगे स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर में, तो एफआई की होल्डिंग तो जो पहले इनकी हिस्टोरिकल होल्डिंग थी इन कंपनीज में, वो वहां से काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन भी है कि लोग सिर्फ अब निफ्टी 50 के स्टॉक्स नहीं देख रहे, थोड़ी डेप्थ और देख रहे हैं मार्केट में, जो कि हमारे मार्केट के लिए ओवरऑल अच्छा है। बिकॉज फाइनली आप चाहोगे कि अगर एज अ कंट्री अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो कंपनियां भी जो नीचे लेवल पर है, जो थोड़ी छोटी साइज में है बट अच्छा कर रही है, उनमें भी एक्सपोजर बने। तो ये एक तरह से ठीक है। अभी की अगर हम सिनेरियो की बात करें, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो चाइना का एपिसोड है वो तो एक कंसर्निंग है, मैं उसको नेग्लेक्ट तो नहीं करना चाहूंगा इस मामले में। और रशियन वॉर भी अभी तक खत्म हुआ नहीं है। एंड फेड भी, जो फेड है वो भी अपने रेट हाइक को लेके बड़ा क्लियर स्टैंस लेके चल रहा है कि वो 2 हाइक करेगा। तो ओवरऑल जो ट्रिगर्स हैं मार्केट में वो अभी भी अनसर्टेनिटी के बने हुए हैं। अपने मार्केट्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक स्टोरी अभी तक अपनी स्ट्रांग रही है। बट जिस तरह की रैली हमने लास्ट 4-5 महीने में देखी है, जिस तरह के पैसे हमने इन्फ्यूज होते हुए देखे हैं, मुझे लग रहा है हर मार्केट में जैसे कि होता ही आया है, कंसोलिडेशन होगा। अभी ये कंसोलिडेशन का फेज है। मुझे लग रहा है इस समय जो है कुछ लोग या तो पेसिमिस्टिक कॉल लेंगे, कैश कॉल लेंगे, या फिर कुछ लोग रुकेंगे एक बार के लिए और मार्केट को सेटल होने देंगे और नए ट्रिगर्स का वेट करेंगे जहां पे वापस फ्रेश बाइंग आएगी। तो मुझे लग रहा है अभी एक तरह का होल्ड स्ट्रेटेजी है, रादर देन कि ये रैली वापस आगे कंटिन्यू होगी। मैं थोड़ा उसको लेकर स्केप्टिकल हूं। लॉन्ग टर्म में हम सभी बुलिश है, लॉन्ग टर्म में इंडिया अच्छा ही करेगी, बट एज ऑन डेट ये जो शो है जहां पे, हाँ, वो अभी हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अपसाइड से ज्यादा मुझे लग रहा है डाउन साइड जो है वो मुझे मार्केट में लग रहा है कि हो सकता है। कितना डाउन साइड लग रहा है आपको? देखिए, रैली प्रिडिक्ट नहीं कर सका कोई कि कितना चल जाएगा, तो गिरेगा भी कितना ये भी कोई करना मुश्किल है। अंदाजे से मतलब मोटा माटी थोड़ा बहुत। देखिए, sticking my neck out, I think so in this scenario where things are more looking globally uncertain, मेरे को लग रहा है मे बी इंडेक्स लेवल पे निफ्टी का स्मॉल कैप एंड मिड कैप में मैं बात करूंगा, 50 पे नहीं करूंगा क्योंकि 50 कंसोलिडेट कर रही है। मे बी 5% अप एंड डाउन यहाँ से निकल सकता है मार्केट। तो जिस तरह की रैली आई है, एक बार का कंसोलिडेशन दिखता है मुझे यहाँ से। ओके, 5% से डरते नहीं आजकल लोग। मैं बताऊं कैसे, देखिए अगस्त में 10,500 करोड़ की बिकवाली की एफआईए ने जी, सामने खड़े होकर 9,000 करोड़ की बाइंग कर लिया अभय जी जैसे लोगों ने, है ना। तो डर नहीं ना लोग। नहीं, ये अभिषेक जी की बात सही है कि इतनी चिंता है, थोड़ा मार्केट साइडवेज रहेगा। और कई लोग ये बात कह चुके हैं कि ब्रॉडर इंडेक्स में ये दिखता है, लेकिन जो अंदर बाइंग चल रही है ना, वो कमाल की है, कमाल की है। पंकज जी, आपको डर लग रहा है क्या? इंडियन मार्केट में बात करिए, 5% क्या नीचे जाएगा तो भी कोई डरने की बात है क्या? मैं तो नहीं डरता। पंकज जी, डर चिंता भय कोई? नीरज जी, डर के आगे जीत है। नीरज जी, डर के आगे जीत है। आई थिंक दैट इज अ परमानेंट स्लोगन। तो और जैसा कि हम सबका एक कंसेंसस व्यू है, आई थिंक दैट्स द राइट व्यू कि ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म आई थिंक इंडिया स्टोरी कैन नॉट गो रॉन्ग। ठीक है, तो जैसा आपने कहा कि डरने की बात है, देखो एक कॉशियस, उसके साथ रादर मैं एक और वर्ड यूज करूंगा, डोंट गेट कैरिड अवे। Don't get carried away with what is happening in our market these days, especially with mid caps and small caps. और इस तरह का फिनोमिना पहले भी हमने कई बार देखा है कि मार्केट में ऐसा लगता है कि स्काई इज द लिमिट फॉर मिड कैप स्मॉल कैप्स। इस टाइम बहुत आई वुड से बहुत सारा पैसा कुछ एक कंपनीज को चेस करने की कोशिश कर रहा है मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में। पिछले दिनों में एक शायद आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था गोल्डमैन सैक की कि करीब इवन ऑन एफआई प्लेटफॉर्म 175 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हो गया है मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर एफआईज का।
सो डेफिनेटली आई थिंक बहुत अच्छी मिड एंड स्मॉल कैप में स्टोरीज हैंगी विच आर अनफोल्डिंग. बहुत अच्छे नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नए आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं. बट स्टिल आई थिंक वैल्यूएशंस कई स्टॉक्स में, विदाउट नेमिंग द स्टॉक्स, विदाउट नेमिंग द सेक्टर्स, काफी स्ट्रेच हो गई हैं. एंड इट जस्ट नीड अ स्मॉलिश ट्रिगर ऑन द डाउन साइड फॉर दैट वैल्यूएशंस टू गेट करेक्टेड. और हमने देखा है कि जब वो करेक्शन आती है तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी कई बार नहीं मिल पाती. एंड टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी, आई थिंक वन ऑफ द रीजन जो हम एबनॉर्मल एक्सपोनेंशियल राइज देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप्स में, पिछले कुछ महीनों में 20 लाख फोलियो ऐड हुए हैं मिड एंड स्मॉल कैप में. आई थिंक दैट सेज बाय इटसेल्फ. एंड रादर अगर हम पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो शायद 7 से 8 लाख फोलियोज ऐड हुए हैं. तो दैट मीन्स काफी सारा पैसा. इट्स मोर टू डू विद लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट. ठीक है, फंडामेंटल्स अपने इंटैक्ट हैंगे, बट लिक्विडिटी काफी ज्यादा चेज कर रही है और स्मॉलर स्टॉक्स को चेज कर रही है. सो आई थिंक हमारी एडवाइस टू आवर इन्वेस्टर्स, टू द व्यूअर्स इज स्टे अ बिट कॉशियस. आई थिंक डोंट गेट कैरिड अवे. ठीक है, ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट वी कुड सी करेक्शंस अराउंड द कॉर्नर. जिस तरह हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप में एक थोड़ा सा पॉज आया है, जिस तरह से वर्ल्ड मार्केट्स में देख रहे हैं एक पॉज आया है, इट कुड बी राउंड द कॉर्नर. करेक्शन इन मिड एंड स्मॉल कैप्स कुड बी राउंड द कॉर्नर. उसका क्या एक रीजन बनेगा, क्या कारण बनेगा, इट्स डिफिकल्ट टू से. जी, वैसे सीरियस